अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 9 कैपिटल बजटिंग टेक्निक। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज हम प्रॉब्लम नंबर 9.7 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सिम्स इन्वेंशन इनकॉर्पोरेशन इज़ निगोशिएटिंग टू परचेज एक्सक्लूसिव राइट्स टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट अ सोलर पावर टॉय कार। द कार्स inventor has offered Sims the choice of either a one-time payment of 1,005,000 today or a series of 5-year end payments of 3,85,000। तो यहाँ पे कंपनी है सिम्स इन्वेंशन जो कि किसी और कंपनी से कार बनाने का जो राइट है वो लेना चाह रही है। राइट टू मैन्युफैक्चर, सेकंड लाइन में बताया हुआ है, राइट टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट अ सोलर पावर टॉय कार। एक और कंपनी है उसने ये कार बनाई है। अब उस कंपनी से जो है ना हम उसका राइट लेना चाहते हैं, इस कंपनी को, इस कार को बनाने का। तो उस राइट को लेने के लिए जो इन्वेंटर है उस कार का, उसने हमें दो ऑफ़र दिए। तीसरी लाइन में द कार्स इन्वेंटर हैज़ ऑफर्ड सिम्स the choice of either a one time payment of 15 लाख टुडे। उसने हमें दो ऑप्शन दिए हैं, दो ऑफ़र दिए हैं। उसने कहा भाई या तो वो आज जो है वो 15 लाख रुपए इकट्ठा पे कर दें इस राइट को लेने के लिए, या फिर दूसरी ऑफ़र क्या है, अ सीरीज़ ऑफ 5-year एंड पेमेंट्स ऑफ 3,85,000। या उसने दूसरी ऑप्शन दिया कि हम 5 सालों तक उसको 3,85,000 पे करते रहें। तो ये दो ऑफ़र्स हैं, हमने इस राइट को ख़रीदना है। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट में उसने पूछा हुआ है, इफ़ सिम हैज़ अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 9%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% अगर हो, विच फॉर्म ऑफ पेमेंट शुड द कंपनी चूज़। तो कह रहा है कि सिम्स को कौन सी जो ऑप्शन है, कौन सी ऑफ़र है वो चूज़ करनी चाहिए। 15 लाख वो इकट्ठा आज पे कर दे, या फिर वो 3,85,000 के हिसाब से 5 सालों तक वो एनुअली पे करता रहे। तो ये दो उसके पास ऑफ़र्स हैं। तो हमने उसको बताना है कि वो इन दोनों ऑफ़र में से कौन सी ऑफ़र को चूज़ करे। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। इसकी जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसके साथ साथ रीड कर लेते हैं। फ़िलहाल हम फर्स्ट रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर उसने आपको दो ऑफ़र दी थी, उसको हम यहाँ पे समराइज़ किया। फर्स्ट ऑफ़र क्या थी, टू पे लमसम अमाउंट ऑफ 15 लाख टुडे। एक ऑप्शन तो ये थी कि हम आज उसको 15 लाख रुपया पे कर दें, और दूसरी उसने ऑप्शन हमें क्या दी थी, दूसरी ऑफ़र क्या दी थी, टू पे 3,85,000 एनुअली फॉर 5 ईयर्स। तो दूसरी ऑफ़र थी कि हम 3,85,000 एनुअली 5 सालों तक उसे पे करते रहें। अब इन दोनों ऑफ़र में से कौन सी ऑफ़र बेस्ट है वो हमने इसको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हियर वी विल कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकंड ऑफर एंड देन विल कंपेयर इट विद फर्स्ट ऑफर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड ऑफर है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफर के अंदर उसने 15 जो लाख है वो आपको टुडे, मतलब वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है। तो हम सेकंड ऑफर की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फिर हम उसको फर्स्ट ऑफर के साथ कंपेयर कर लेंगे। अगर सेकंड ऑफर जो है 3,85,000, अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू 15 लाख से कम आ जाती है तो फिर हम सेकंड ऑफ़र को चूज़ करेंगे, क्योंकि हमें फिर कम पैसे देने पड़ रहे हैं, ये हम पेमेंट कर रहे हैं। और अगर सेकंड ऑफ़र की प्रेजेंट वैल्यू 15 लाख से ज़्यादा आ जाती है तो फिर हम 15 लाख पे करेंगे। मतलब जिसमें प्रेजेंट वैल्यू कम होगी हमने वो वाली ऑफ़र जो है वो चूज़ कर लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। दो ऑफ़र उसने आपको दी हैं। फर्स्ट ऑफ़र है कि आपने राइट ख़रीदना है दूसरी कंपनी से, उसका राइट ख़रीदना है कार को बनाने का। तो उसके लिए आपने उसको 15 लाख या तो आज पे कर दें, या फिर आप उसे 3,85,000 एनुअली 5 सालों तक पे करते रहें। तो इन दोनों में से हमने उसको बताना है सिम को कि हमें आज 15 लाख वन टाइम पे करना चाहिए, या फिर हम 3,85,000 के हिसाब से 5 सालों तक पे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑफ़र की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफर के अंदर 15 लाख जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है, टुडे लिखा हुआ है। तो हम सेकंड ऑफर की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फिर हम उसे फर्स्ट ऑफर के साथ कंपेयर करेंगे। जिसकी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी वो हमारे लिए बेस्ट ऑफर होगी। अभी हम इसकी वर्किंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू एनुअटी हमने सेकंड ऑफर की निकालनी है, जैसे अभी हमने पीछे बात भी की है।
तो इसके अंदर उसने आपको आर दिया हुआ है 3,85,000 सेकेंड ऑफर के अंदर, और एन 5 ईयर था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9%। हमने कैलकुलेट क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू एनविटी, ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी आई इंटू एन। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो आर हमारे पास 3,85,000 है और 9% इंटरेस्ट है और 5 ईयर्स है। तो टेबल में से जाके अब हम जो है वो देखेंगे 9% के ऊपर। अच्छा जी, आपने टेबल कौन सा लेना है? टेबल आपने लेना प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी का, क्योंकि एनविटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। और इसके बाद आपने कितने परसेंट पे लेना है? आपने 9% के ऊपर लेना है। ये दरमियान वाली लाइन में लिखा हुआ है 9%। और कितने सालों में आपने लेना है? 5 सालों में। तो ये ईयर वाले कॉलम में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, 5वें साल के सामने, और 9% के नीचे, सबसे नीचे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा 3.890। तो ये आपका इंटरेस्ट फैक्टर आ रहा है। इसको आप फार्मूले में पुट कर लें। तो ये 3,85,000 मल्टीप्लाई बाय 3.890, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 1,497,650। तो ये हमारी सेकंड ऑफ़र जो है उसकी वैल्यू आ रही है 14,97,650, जबकि फ़र्स्ट ऑफ़र के अंदर हमने उसको कितना पे करना था? 15 लाख। तो अब इसमें से मुझे बताएं कौन सी ऑफ़र बेस्ट है? 15 लाख पे करना बेहतर है या फिर हम ये 3,85,000 पे करें? इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन रही है? 14,97,650। तो सेकंड ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू बन रही है 14,97,650, जबकि फ़र्स्ट ऑप्शन अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें 15 लाख पे करना पड़ेगा। तो नीचे आपने जो वो स्टेटमेंट लिख देनी है इसकी। सेकंड ऑफर विल बी प्रेफर्ड बिकॉज इट्स प्रेजेंट वैल्यू 14,97,650 इज़ लेस दैन 15 लाख या 1,05,00,000। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो ये जो है वो लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये टोटली टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला क्वेश्चन है। उसने इस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन दे दिया। इसका वैसे जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे उनके साथ इसका कोई लिंक नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर हम देखते हैं उसने क्या पूछा हुआ था। सेकंड रिक्वायरमेंट थी, ये क्वेश्चन के अंदर पीछे रिक्वायरमेंट लिखी थी, मैंने उसको दोबारा से यहाँ पे लिख दिया। लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर आपने ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे दोबारा से रिपीट नहीं करनी। मैंने इसको यहाँ पे, चूँकि हम पीछे नहीं जा सकते इसलिए मैंने इसको आगे दोबारा लिख दिया। दूसरी रिक्वायरमेंट उसने पूछा था व्हाट ईयरली पेमेंट। तो व्हाट ईयरली पेमेंट मतलब आर, ये उसने रिक्वायरमेंट में नहीं दिया हुआ, ये मैंने खुद से लिखा है आर। व्हाट ईयरली पेमेंट, ये उसने पूछा हुआ कि हम कितना ईयरली पे करें। वुड मेक द टू ऑफर्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब इक्वल, सेम इन वैल्यू एट अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 9%। जी आपने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में देखा हम कितना पे कर रहे थे? एनुअली 3,85,000। अगर हम 3,85,000 पे करें तो उसकी वैल्यू हमारे पास 14 लाख और समथिंग आ रही थी, जबकि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 15 लाख था। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि हम एनुअली 3,85,000 की जगह पे हम कितना एनुअली पे करें कि हमारी फर्स्ट ऑप्शन 15 लाख और सेकंड ऑप्शन जो एनुअटी थी वो दोनों आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे आपने आर कैलकुलेट करना है। तो ओरिजिनल डाटे के अंदर जो उसने आपको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई थी वो उसने आपको कितनी दी हुई थी? प्रेजेंट वैल्यू एनुअटी जो टुडे उसने बताया था वो 15 लाख था, 1,05,00,000। तो उसके बाद आपके पास एन 5 ईयर था, आई जो है वो 9% है, और आर हमने कैलकुलेट करना है। ये उसने कहा हुआ है व्हाट ईयरली पेमेंट, कितना हम एनुअली पे करें कि हमारी दोनों ऑफर जो है वो आपस में सेम हो जाए। तो फॉर्मूला लगाते हैं प्रेजेंट वैल्यू एनुअटी का, आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअटी। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू एनुअटी की अमाउंट गिवन थी 15 लाख, और आर हमने कैलकुलेट करना है इसलिए हमने उसको वैसे ही लिख लिया, और आगे हमने 9% और 5 ईयर्स पुट किया। अब इसके अंदर फैक्टर जो है वो टेबल में से देखते हैं, वही फैक्टर है जो हमने लास्ट किया। 9% के ऊपर 5 सालों में 3.890, उसको हमने पुट किया फैक्टर को। तो उसके बाद ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे लेते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 15 लाख और डिवाइडेड बाय 3.890, ये बीच में स्लैश है, ये डिवाइड का साइन है, इज इक्वल टू आर। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 3,85,604। तो ये हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट थी जिसमें उसने पूछा था कि एनुअली कितना पे करें कि हमारी दोनों जो ऑफर्स है
15 लाख और जो सेकंड ऑफ़र थी 3,85,000। तो पूछ रहा कि दोनों ऑफर्स हमारी इक्वल हो जाए। तो अगर हम 3,85,000 की बजाय 3,85,604 एनुअली पे करें तो फिर हमारी फ़र्स्ट ऑफ़र और सेकंड ऑफ़र दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट में उसने पूछा हुआ व्हाट वुड योर आंसर टू पार्ट ए ऑफ दिस प्रॉब्लम बी डिफरेंट इफ़ द ईयरली पेमेंट्स वर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि फर्स्ट आपने जो पार्ट किया उसमें हमने सेकंड ऑफर को सिलेक्ट किया था। तो कह रहा अगर हम फर्स्ट पार्ट के अंदर हम जो पेमेंट कर रहे थे वो हम एट द एंड ऑफ ईयर कर रहे थे, लेकिन अगर हम वही पेमेंट बिगिनिंग ऑफ ईयर पे करें, मतलब एनुइटी ड्यू बन जाए। ये एनुइटी ड्यू उसने तीसरी रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा, ये मैंने खुद से लिखा, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर एट द एंड ऑफ ईयर ऑर्डनरी एनुइटी की बजाय हम एनुइटी ड्यू करें तो क्या फिर हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमारा जो डिसीजन है क्या वो चेंज हो जाएगा। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या डिसीजन लिया था कि हम सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू 15 लाख से कम आ रही थी। तो अब हम दोबारा से एनुइटी ड्यू से करके कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि अब जो है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है। तो प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी ड्यू इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी, और इसी तरह से 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अगर एनुइटी ड्यू होगा। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्योर क्वेश्चन है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। आर हमारे पास 3,85,000 था, ये हम ओरिजिनल डाटा से ले रहे हैं डाटा, तो इसको हमने सिर्फ एनुइटी ड्यू से करना है, बाकी हम डाटा सारा ओरिजिनल डाटा से ले रहे हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था। ये हम फर्स्ट पार्ट को ही दोबारा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, एनुइटी ड्यू करना है, बाकी सारा हमने फर्स्ट पार्ट ही करना है। एन जो है वो हमारे पास 5 ईयर था, आई 9% था। तो वैल्यूज पुट करते हैं। आर हमारे पास 3,85,000 था, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी 9% पे 5 ईयर्स में, और 1 प्लस 9% 100 से डिवाइड किया 0.09 हो जाएगा। उसके बाद हमने फैक्टर पुट किया, वही फैक्टर है 3.890 जो हमने पीछे पुट किया था, और प्लस किया हमने 1 प्लस 0.09 को तो 1.09। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया तो वो बन रहा है आपके पास 1,632,439। तो अब अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो एनुइटी की वैल्यू थी वो आ रही थी 14 लाख, वो 15 लाख से कम थी, तो हमने सेकंड ऑफर को एक्सेप्ट किया था। लेकिन अगर हम इसको एनुइटी ड्यू कर दें तो इस सूरत में हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो 16,32,439 आ रही है। अब ये 15 लाख से ज़्यादा हो गई है। अब अगर एनुइटी ड्यू होगी तो अब हम जो है वो कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अब हम जो है वो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे 15 लाख, क्योंकि 15 लाख जो है वो इससे कम है। तो नीचे आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, चेंजिंग द एनुइटी टू एनुइटी ड्यू वुड कॉज सिम्स इन्वेंशन टू प्रेफर द 15 लाख वन टाइम पेमेंट। अब हम कौन सी ऑफर को जो है वो प्रेफर करेंगे, 15 लाख वन टाइम पेमेंट को हम प्रेफर करेंगे। सिंस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी ड्यू, जो हमने प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी ड्यू निकाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, 16,32,439 इज़ ग्रेटर दैन द लमसम अमाउंट ऑफ 15 लाख। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर हम एनुइटी ड्यू लेते हैं तो उस सूरत में हम 15 लाख को चूज़ करेंगे, और अगर ऑर्डनरी एनुइटी लेते हैं तो उस सूरत में हम सेकंड ऑप्शन जो थी 3,85,000 उसको चूज़ करें। उसके बाद फोर्थ पार्ट के अंदर ये फोर्थ रिक्वायरमेंट है, इसे भी जब आपने सॉल्व करना है तो यहाँ पे दोबारा से आपने नहीं लिखना, ये क्वेश्चन में लिखी हुई है। द आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो एसोसिएटेड विद दिस परचेज आर प्रोजेक्टेड टू अमाउंट 2,50,000 पर ईयर फॉर 15 ईयर्स। क्या अगर हम ये प्रोजेक्ट ख़रीद लेते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, इसमें हमें कैश इनफ्लो मतलब जो हमें पैसे आएंगे इस प्रोजेक्ट से वो हमें एनुअली कितना मिलेगा, 2,50,000 15 सालों तक। विल दिस फैक्टर चेंज द फर्म्स डिसीजन अबाउट हाउ टू फंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो कह रहा है ये जो हमारा कैश इनफ्लो है एनुअली 2,50,000 जो हमें मिलेगा, क्या ये हमारे इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास दो ऑफ़र थी कि हम 15 लाख इकट्ठा इन्वेस्ट करें या फिर 3,85,000 एनुअली पे करें 5 सालों तक, तो पूछ रहा है कि क्या हमारे इस कैश इनफ्लो का हमारे उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो दो ऑप्शन थी उस आंसर के ऊपर क्या इसका कोई इफ़ेक्ट होगा। तो हमारा इनफ्लो का, कैश इनफ्लो का हमारे जो है वो इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शंस थी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं।
एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब हमने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब जहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से हमें पैसे आ रहे हैं। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब हमने किस तरह से पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से हमें किस तरह से पैसे आएंगे। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट जो है वो चीज़ें हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। तो लिखा हुआ था इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस आर सेपरेट, ये एक दूसरे से सेपरेट है। द कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट विल नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑन हाउ टू फंड द प्रोजेक्ट। तो कह रहा है ये जो कैश फ्लो है 2,50,000 हमें एनुअली मिलेगा 15 सालों तक, इसका हमारे डिसीजन के ऊपर, जो हमने लास्ट पार्ट्स के अंदर डिसीजन लिए हैं, इसके ऊपर हमारा कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपने जस्ट ये स्टेटमेंट ही लिखनी है कि हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन का कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और इसमें हमारे पास ये लास्ट जो हमने क्वेश्चन किए हैं उससे रिलेटेड भी नहीं था, ये प्योरली जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ आती फिर सुनिएगा, फिर भी ना समझ आए तो फिर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।